कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने कारोबार को सूद की परछाई से बचा के रखें तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार दिन दुगना रात चुगनी बढ़ेगा। सिर्फ 1 रुपया, अगर आप रोज़ाना का सिर्फ 1 रुपया अतिया दें तो इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। मैं आज अपने कारोबार में से अखुवत इदारे को अतिया देता हूँ और देता रहूँगा। यूँ अगर आप बैंक लोन्स को स्टडी करें या अखबारात में ख़बरें पढ़ें तो यूँ लगता है कि ये सोसाइटी सिर्फ डिफ़ॉल्टर्स पर ही मुश्तमिल है, लेकिन मुझे तो यूँ लगता है कि अगर बिला सूद काम किया जाए तो ये सोसाइटी बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स की तरह नहीं है। जब मैं बेवा हुई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं अखुवत इदारे में गई। वहाँ उस लोगों ने मेरा हाथ थामा, मुझे कर्जा दिया, उससे मैंने कारोबार शुरू किया। इकॉनमी की दिगर गुण हालत की वजह से हुकूमती अदारे और बिज़नेस हाउसेस हैं वो इस बढ़ती हुई आबादी को एम्प्लॉयमेंट मुहैया करने से कासिर हैं, और इन हालात में मैं समझता हूँ कि अखुवत जैसा अदारा एक नेमत से कम नहीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन मक्का और अंसार मदीना को एक ही लड़ी में परो दिया, जहाँ पे वो बाहम शीरो शकर होके एक इज्तमाई ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए। ये अदारा किसी एक मज़हब के लिए काम नहीं करता, ये बग़ैर किसी इम्तियाज़ के काम करता है। किसी भी तरह का नस्ली, किसी भी तरह का कौमी, बरादरी या इलाकाई तअस्सुब जो है वो इस अदारे को मुतासर नहीं करता। गर्मी के दिन थे, बहुत ही गर्मी के दिन, मेरे पाँव जल रहे थे। तो मैं जब गई, इन्होंने मुझे पूछा कि बीबी आपका क्या काम है, तो मैंने कहा मैंने सुना कि यहाँ अखुवत का एक इदारा है जो बिला सूद कर्जा देता है। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, बिठाया। तो इन्होंने मुझसे शनाख्ती कार्ड की कापी ली और दरख्वास्त वगैरह जो इन्होंने करना था वो कार्रवाई की। तो थोड़े ही दिन में ना उन्होंने क्या कहा, आपने कर्जे को क्या करना है? मैंने कहा मैं थोड़ा सा कारोबार करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कौन सा? तो मैंने कहा आप कुरेशिया का काम करना है। एक तो कुरेशिया लूँगी, दूसरा मैं उन पैसों से ऊन खरीदूँगी, घर में बैठकर कुरेशिया का काम करूँगी। मेरी मियाँ की डेथ हो गई, मेरे अजीज़ औकारों ने मुझे पूछा तक नहीं, साहिब हैसियत थी, मैं कोई ये नहीं थी कि किसी मेरे बहन भाई ने मेरा साथ न दिया। तो एक दिन ऐसा था मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे कि मैं मूंगी की दाल पका लेती। तो अल्लाह का अब शुक्र है, अब मैं अपना इलाज भी करती हूँ, कारोबार भी करती हूँ। मैंने 4 दफ़ा यहाँ से हसना कर्जा लिया जो बिला सूद है। जब कोई कारोबार करे, मेरी बहन भाई कोई अजीज़ रिश्तेदार मेरी बात सुनता हो तो अखुवत इदारे से कर्जा ले, उससे वो कारोबार करे, तो ख्याल यही रखे कि उसमें सूद का नामो निशान ना हो। 22 तारीख 35,830 100 रुपये। इसका क्या स्टेटस है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये क्या है पत्रस मसीह, कहाँ पे रहता है? इसके वालिद की डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद घर के सबसे बड़ा बेटा ये है, तो सारा अखराजात ये डील करता है। कर्जा मतलब यही गया सी कि चलो मिलेगा तो वर्कशॉप जोड़ा थोड़ा बहुत समान जोड़ा वे स्पेयर पार्ट लिया के रखांगे, जिस तरह निकलता गया समान, थोड़ा बहुत ही समान होंदा वे, मतलब साइडां दे शीशे हो गए, हैंडल हो गए, लॉक हो गए, इस तरह करके
नहीं उत्थे ब्रांच च जो गए हैं तो उन्होंने कहा कि साडा इदारा जिहड़ा वे ना मतलब मजहब की कोई नहीं वो करता गा कि मजहब की वजह तो किसी को कर्जा नहीं देना, कहते असीं हर किसी को कर्जा देना। भाई पहले लिता सी वालदा मेरी ने कर्जा ना जी, तो उदों कार्ड नहीं सी, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं सी बनया है, तो हुण मैं मतलब अपने तौर पर कर्जा लेना। क्या नाम है आपका? पतरस नाम है मेरा। पतरस। रिहाइश कहाँ पे आपकी? रिहाइश बीबी पाक दा। हुकूमत ने एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया है कि जिसके तहत एक आम आदमी पर कर्ज़ा लेकर उसे वापस करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल ना फैक्ट्री में जब मैं काम करता था तो फैक्ट्री के बाद उन्होंने फिर मुझे जो है निकाल दिया फैक्ट्री से। उन्होंने कहा जी कि आप बस अफसरोशाही की वजह से कि कभी किसी की बात माने किसी की नहीं बात माने, इसकी वजह से उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। तो फिर मैंने वाला साहब से मशवरा किया, मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपये लेके मैंने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया दुकान लेने का, और 5,000 में मैंने साइकिल पंचरों का काम शुरू किया। तो तकरीबन 3-4 माह मैंने वो काम किया। तो सामान कम था तो इस वजह से इनकम बहुत कम होती थी, तो कुछ औजार वगैरह मेरे पास थे इसलिए। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये हमारे मोहल्ले में एक अखवत के काम करने वाला एक लड़का रहता है, तो उससे आप मशवरा करो तो इंशाल्लाह जो है ना कोई अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दरख्वास्त दें अखवत को। उसमें फिर मैंने इनको लिख के दिया था कि जी मुझे वेल्डिंग प्लांट, क्योंकि मैं वेल्डिंग का एक्चुअली काम कर सकता हूँ, तो मैं साथ में वेल्डिंग का भी अपना काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपया कर्जा दिया। तो फिर मैं वेल्डिंग प्लांट और वर्मा मशीन दे के आया। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम की साइकिलें बनाना शुरू की। ये आइसक्रीम की साइकिलें ये मैंने सर ये देख के यही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पैड फ्रीज़र हैं, ये आइसक्रीम की साइकिलों में यूज़ होते हैं। ये फ्रीज़र की बॉडियाँ वगैरह भी ये मैंने बनाई हैं। बिल्कुल सुबह से ये होता है कि सुबह फजर के लिए उठता हूँ और फजर पढ़ के फिर मस्जिद में थोड़ी सी देर बैठता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। अखवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन और अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाअल्लाह कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती। हमारा जो तरीक़ाकार है वो एप्लीकेशन फॉर्म हमें देते हैं, जिसने कर्ज़ा लेना होता है वो हमारे ऑफिस से मिलता है। उसके साथ कुछ चीज़ें हैं वो लगती हैं, यूटिलिटी बिल है, 2 शख्सी ज़मानतें मोहल्ले से होती हैं, उन लोगों की कॉपियाँ लगती हैं, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और आपकी वालदा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके ऊपर लगी। हम ये सारी उसकी मालूमात और इस तरीक़ाकार में से उसको इसलिए गुजारते हैं क्योंकि ये खैरात या भीख का निज़ाम नहीं है, ये कर्ज़ हसना का निज़ाम है। तो हम उसको अपने पाँव पर खड़ा होने में उसकी मदद करना चाहते हैं, और ये सारी मालूमात और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर इसलिए डालते हैं ताकि वो माशरे का एक अहम रुकन बने। रज़ाकारियत अखुवत के प्रोग्राम की एक तरह से रूह है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा को इनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शामिल हो। इससे उनकी मॉरल ट्रेनिंग भी होती है और एक बहुत यूज़फुल रिज़ल्ट्स जो हैं ये तलबा हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। हम लेने वाले को देने वाले के रूप में देखते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि आज जिस शख्स ने कर्ज़ा लिया वो इसको अपने इस्तेमाल में लाए और फिर बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो खुद देने वाला बन जाए। इस इदारे ने जो मुझे सबक दिया है वो ये सबसे बेहतरीन सबक ये है कि उन्होंने मेरी मदद की। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी, मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं भी इसी तरह किसी की मदद करूं, तो मैंने अपने साथ और लोगों को साथ शामिल किया, उनका भी साथ रोज़गार शामिल हो गया। मेरी वाइफ भी नीचे काम करती है मेरे साथ। अब तो वो दौर ही नहीं रहा, क्योंकि अब अगर अपने घर को चलाना है तो इसमें जो औरतें हैं उनको साथ शामिल होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। तो क्योंकि मैं इतना ऑपरेट हुआ था तो मैं काम इतना हैवी ये वाला कर नहीं सकता था। तो जब ये रूबा सेहत हुए तो फिर ऐसी मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे कहा, कहने लगी यहाँ, मैंने कहा कुछ काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन्हें? तो कहने लगे कि एक अदारा है क़ुव्वत का, वो लोन देते हैं। उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था इसलिए उसे पता था, जब ये A1 में होते थे इधर।
तो मैं गई हूँ वहाँ जाके मैंने बातचीत की। अल्लाह का शुक्र है, इदारे ने मेरी मदद की। पहला लोन उन्होंने 10,000 का दिया। उस 10,000 से मैंने कोली टॉफ़ियों की सेल मैंने शुरू की। साइकिल के ऊपर मैंने ये टाउनशिप और ये दूसरे एरिए जितने भी थे यहाँ मैं जाके ये सप्लाई करनी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह वो सेहतमंद हो गया और अपनी वो जो फील्ड है पुरानी खराद वाली उसकी तरफ आना चाहिए। तो फिर मुझे इन्होंने लोन दिया, तो फिर मैंने वो प्लस जो मेरे पास था वो और ये शामिल करके मैंने फिर ये खराद का काम किया। अखुवत का तो मैं शुरू से ही बड़ा खादिम हूँ, बड़ा कायल हूँ। 20-25 शहरों में ये कितनी ब्रांचें बन चुकी हैं। जहाँ नहीं बन सकी वहाँ भी कोशिश करें कि बने कि मुल्क में कोई गरीब ना रहे, ज़रूरतमंद ना रहे। अप्रैल 2007 में हमने समुद्री में काम का आगाज़ किया। उसके बाद अक्टूबर 2007 में ही यहाँ चिन्योट में हमने अखुवत का आगाज़ किया। इस तरह से अखुवत सन 2006 अक्टूबर से फैसलाबाद रीजन में काम कर रही है और 4 शहरों में काम कर रही है। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त 3 ब्रांचें अखुवत की शुरू हो चुकी हैं। अब तक वो जो हमने 8 लोगों को 85,000 की रकम से आगाज़ किया था, अब तक हम तकरीबन 12,000 से ज़ायद लोगों को कर्ज़ हसना की चेक दे चुके हैं, जिनकी जो है रकम है वो 13 करोड़ से ज़ायद है। अखुवत का ये जो सारा काम है ये इसकी बड़ी एक हम्बल बिगिनिंग थी। 10,000 रुपये से ये काम शुरू हुआ और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 अरब रुपए से ज़ायद की डिस्बर्समेंट जो है वो अमल में आ चुकी है। अखुवत की कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा ऐन मुमकिन है अगर इस माशरे के मुखय्यर हजरात अखुवत जैसे इदारे के साथ ताउन करें। आपकी तरफ से दिया गया 10,000 रुपये का मामूली हथिया खुर्शीद कमाल और रहमान बीवी जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क़ुव्वत जो इंस्पिरेशन है, ये एक पैगाम है, ये एक तसव्वुर है, अमली शक्ल फिर कर्ज़ हसना की है। तो फिर हमने इसको 4 और इसके बुनियादी असूल भी वज़ा किए वक्त के साथ साथ। पहला असूल ये है कि जो हम कर्ज़ हसना देंगे वो बग़ैर सूद की होगा। सूद के बारे में जो इस्लामी अहकामात हैं वो आप पर आया हैं और सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मज़हब जो है वो सूद के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करता है। दूसरा असूल हमारा ये है कि हम ये काम जो मसाजिद हैं या जो दूसरी और इबादत गाहें हैं उनको समाजी और मुआशी तरक्की से हट कर नहीं देखते। हम समझते हैं कि इबादत गाहों में बैठ कर जो काम किया जाए वो फिर हमारे मुआशरे में और ज़्यादा ताकत और तक़वियत का बायस बनता है, तो हम ये काम मसाजिद में बैठ कर करते हैं। तीसरा असूल जो इसके अंदर एम्बेडेड है वो है रज़ाकारियत, यानी सारा काम जो है ये बग़ैर किसी ज़ाती मनफियत या लालच के किया जाता है और इसके एक ही मकसद है तमाम लोगों के पेश नज़र किस तरीके से हम अपनी ज़ात के हिसार से बुलंद होकर दूसरों के काम आएँ और किस तरीके से हम अल्लाह की रज़ा के हसूल में कामयाब हो सकें। चौथा असूल जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम लेने वाले को देने वाले के रूप में देखते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि आज जिस शख्स ने कर्ज़ा लिया वो इसको अपने इस्तेमाल में लाए और फिर बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो ख़ुद देने वाला बन जाए।